जो आपकी आज की फर्स्ट क्लास है, वो होने वाली है आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर, ठीक है? ग्राफिक डिजाइनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, हमें इसको क्यों सीखना चाहिए और ये डिजिटल मार्केटिंग में कैसे काम करती है, उन सब के बारे में आज हम इस क्लास के अंदर कंप्लीट देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है कि आखिरकार ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या चीज़ है? क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग की वैसे डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है कभी। बेसिकली थोड़ी बहुत इसकी चीज़ें भी आपको आगे-आगे चलोगे, डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे, तो उसके अंदर इन चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। बिना ग्राफिक डिजाइनिंग के आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। यदि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं सीखी, तो आप बिना ग्राफिक डिजाइनिंग के आगे नहीं जा सकते। क्योंकि क्या चीज़ होती है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अ, एक बीच का आप सेंटर मान सकते हो और ये सब चीज़ें एक-दूसरे से कनेक्ट है। कभी भी आपने देखा होगा जब भी कोई भी यदि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो या फिर आप कोई वेबसाइट बनाते हो या आपने यूट्यूब के ऊपर देखा है, सबसे पहले उसके ऊपर आपको एक डिज़ाइन ही दिखेगा, थंबनेल होता है जिसको हम थंबनेल बोलते हैं, ठीक है? वो एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आता है। जब भी आप कोई भी गूगल ऐड देखते हो, डिस्प्ले ऐड आती है आपके स्क्रीन के ऊपर, आपने स्क्रॉल किया, इंस्टाग्राम पे देखा, फेसबुक पे देखा, तो जो ऐड चलती है मेटा ऐड के अंदर उससे पहले जिस पे चला रखी है वो, कि 2 तरीके से चलती है, या तो वीडियो पे चलाएँगे या एक पोस्टर आएगा, ठीक है? वो पोस्टर आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आता है। तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन बनती है, जहाँ पर विजुअली कम्युनिकेशन की बात आ जाए। विजुअली बोलते हैं मतलब एक डिज़ाइन, जहाँ पर हम विजुअली कम्युनिकेशन की बात आ जाए, वहाँ पर आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी, ठीक है? उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं कि एक साइज़ होता है, कैनवास बोलते हैं इनको। एक कैनवास का साइज़ होता है, जैसे इंस्टाग्राम का साइज़ होता है स्क्वायर के अंदर, एक पोस्टर का साइज़ स्क्वायर होता है। यदि हम थंबनेल की बात करें, तो उसका हॉरिज़ॉन्टल के अंदर होता है अलग से। देन इसी टाइप से जहाँ पर आपके विजुअली बात आ जाती है जिसके अंदर आपको टेक्स्ट दिखेगा, इमेज दिखेगी, हेडिंग दिखेगी एंड आइकन्स होते हैं, तो वो सब चीज़ें आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आती है। सिंपल सी हम ले सकते हैं कि हम कोई भी आपने मैसेज टाइप किया, आपके बिज़नेस से रिलेटेड लगा देते हैं, ठीक है? आपका होम गार्डन डेकोरेशन का उसका है ना शादी विवाह का, तो आपने किसी के पास में मैसेज सेंड किया, अब आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप मैसेज देखोगे या फिर आप क्या करोगे, एक पोस्टर उसकी पोस्ट बनाओगे, उसको आप पोस्ट करते हो, शेयर करते हो किसी के पास में। दोनों में से कौन-सी अट्रैक्ट करेगी? पोस्टर करेगा, क्योंकि क्या होगा कि जो आपकी ऑडियंस है या आप लगा सकते हो कोई भी आपके फॉलोअर्स हैं, वो क्या चाहते हैं कि हमें जो कम कंटेंट है, वो हमें ज़्यादा मतलब कम समय में देख सकें। सिंपल सी बात है कि एक तो आपने क्या किया कि 100 वर्ड का एक मैसेज टाइप किया, उसके अंदर आपने कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दी। लेकिन ऐसा पोस्टर के अंदर नहीं होता। पोस्टर के अंदर आपको कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें डालनी होती हैं। जैसे आप हेडिंग डालोगे, सब हेडिंग डाल दिया आपने, उसके नीचे टेक्स्ट लिख दिए, उसके नीचे आपने कुछ पॉइंट्स लगा दिए, सीटीए का लगा दिया, कॉल टू एक्शन का एक बटन लगा दिया, उसके बाद आपने उसके अंदर इमेज लगा दी। तो वो सब चीज़ें क्या हुई कि आपका विजुअली एक पोस्टर तैयार हो जाता है। ठीक है? उसी को ही आप ग्राफिक डिजाइनिंग बोलते हैं, मतलब जहाँ पर आपको पोस्टर दिखे, आपको पोस्टर बनाना है, थंबनेल बनाना है या वेबसाइट के लिए आपको कोई पेज बनाने हैं, तो वो सब चीज़ें आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आती हैं। सिंपल सी डेफिनिशन यही है। इसके अंदर बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स का मतलब यही है कि आपने उसके अंदर कौन सी चीज़ों को यूज़ किया है। एक पोस्टर के अंदर डिफरेंट टाइप की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम। उसके अंदर टेक्स्ट भी आता है, आइकन भी आएँगे और फ़ोटो भी आती है। और उसके अंदर कुछ ये भी मान लो कि अ, अलग-अलग टाइप के जो डिज़ाइनिंग के अंदर होते हैं, इमेज हो गया, ठीक है? जो-जो चीज़ें उसके अंदर यूज़ होती है, वो सब चीज़ें आपकी एलिमेंट्स के अंदर आती है। उसको लगता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग शॉर्ट्स कहाँ-कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, हम इसका कहाँ-कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मेन पॉइंट ये है, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है कि एक ये बीच में ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इससे सब चीज़ें एक-दूसरे से कनेक्ट है। आपको कुछ भी काम करना है, बिना ग्राफिक डिज़ाइनिंग के आप काम नहीं कर सकते। चाहे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप मेटा ऐड रन कर रहे हो, चाहे आप गूगल ऐड रन कर रहे हो, चाहे आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहे हो, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, मीन्स आप कुछ भी काम कर रहे हो, बिना ग्राफिक डिज़ाइनिंग के आप वो चीज़ें नहीं कर सकते।
सबसे पहले पॉइंट है ब्रांडिंग लोगो डिजाइन। यदि आप अपने ब्रांड या अपने लोगो डिजाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए। किसी भी कंपनी का आपको लोगो बनाना है, उसकी ब्रांड अवेयरनेस को आपको फैलाना है, तो आपको क्या करेगा कि उसका एक आपको लोगो तैयार करना पड़ेगा, सबसे पहले। आपने देखा कोई भी नया बिज़नेस, कोई भी नई कंपनी ओपन होती है, ठीक है? तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपने बिज़नेस के नाम से एक लोगो डिजाइन करवाते हैं। जैसे डिजिटल फ्यूचर अकेडमी का डीएफए का एक लोगो है, ऐसे ही गूगल का लोगो है, फ्लिपकार्ट का है, अमेज़न का अलग है। तो इसी टाइप से अपनी ब्रांड की अवेयरनेस फैलाने के लिए आपको एक लोगो डिजाइन आना चाहिए। बिना यदि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती है, तो आप उस लोगो डिजाइन नहीं कर पाओगे। उसके बाद आता है प्रिंटिंग डिजाइन। यदि आपको कोई प्रिंट डिजाइन करवानी है, प्रिंटिंग मतलब कि आप ये ले सकते हो, कोई मग होता है, टी-शर्ट होती है, उसके लिए आप फ़ोटो तैयार करते हो, ठीक है? या फिर आप कोई बैनर बनवा रहे हो, या फिर आप ये सोच सकते हो कि कोई भी मॉकअप्स होते हैं, पैकेजिंग होती है, तो वो सब चीज़ें आप करने के लिए भी आपको एक प्रिंटिंग डिजाइन की नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए भी आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए, उसमें भी ये काम करती है। फिर उसके बाद आता है वेब एंड डिजिटल डिजाइन। वेब का मतलब होता है वेबसाइट, डिजिटली हो गया जो विजुअली कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर पोस्टर तैयार होते हैं, वो सब चीज़ें। यदि आपको अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट एंड ईमेल टेम्पलेट्स मतलब ईमेल हम जब बल्क में सेंड करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं, एंड उसके अंदर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की नॉलेज होनी चाहिए। उसमें भी आपकी हेल्प करने वाली है सब चीज़ें। उसके बाद यूआई यूएक्स डिजाइन। यदि आप कोई आपके पास में अपने खुद की कोई ऐप है, जैसे डिजिटल फ्यूचर अकेडमी की ऐप है, उसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के थंबनेल मिलेंगे, डिफरेंट टाइप की पोस्ट मिलेगी, ठीक है? यदि आपको वो सब चीज़ें मैनेज करनी है, उन सबको आपको कंट्रोल में करना है, खुद से बनाना है, तो उसके लिए भी आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की नॉलेज होनी चाहिए। उसमें भी आपकी हेल्प करने वाली है। फिर उसके बाद पैकेजिंग डिजाइन हो जाते हैं। प्रोडक्ट के जो आप पैकेजिंग देखते हो, कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, पैकेजिंग चेंज करते रहते हैं, तो वो सब चीज़ें भी एक ग्राफिक डिजाइनर करता है। आप वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के पैकेजिंग डिजाइन सीख कर सकते हो। मोशन ग्राफिक्स, एनिमेशन वीडियो। अभी देखा होगा आपने इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी एनिमेशन वीडियो चलती है, ठीक है? वो एनिमेशन वीडियो होती है, वो सब चीज़ें आप ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कर सकते हो। कोई भी आपको एनिमेशन शॉर्ट्स वीडियो बनानी है इंस्टाग्राम के लिए, रील क्रिएट करनी है, तो वो भी इसमें काफ़ी चीज़ें हेल्प करने वाली हैं। एक गिफ आती है, शॉर्ट वीडियो, 2-4 सेकंड की होती है, उसको भी आप रेडी कर सकते हो। एंड इंफोग्राफी का मतलब होता है कोई डाटा को, डाटा के लिए कोई भी रिपोर्ट रेडी करनी है, ठीक है? यदि उसका कोई बैनर बनाना है, तो वो भी आप ग्राफिक डिजाइनिंग करके कर सकते हो। उसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, जैसे यूट्यूब थंबनेल होते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट होती है, मेटा ऐड होती है, एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, फिर गूगल एड्स हो गई, ठीक है? इन सब में भी आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग काफ़ी चीज़ें हेल्प करने वाली है। इन सब चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है ग्राफिक डिजाइनिंग। ये इसके कुछ टाइप्स थे, इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, एंड उसके बाद आता है इसका यूज़ कहाँ-कहाँ होता है, कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के इसको कहाँ-कहाँ पर आप अपने यूज़ में ले सकते हो, ठीक है? एंड सबसे पहले आता है बिज़नेस लोगो विजिटिंग कार्ड ब्रोशर, बिज़नेस से रिलेटेड। यदि आपका कोई बिज़नेस है, उससे रिलेटेड आपको जो आपने विजिटिंग कार्ड देखे हैं, या आपको उसके लिए कोई बैनर बनाना है, उसके लिए सोशल मीडिया कोई पोस्ट क्रिएट करनी है, या आपको कोई रिपोर्ट रेडी करनी है अपने बिज़नेस के लिए, ठीक है? उसके अंदर ये चीज़ें आपकी हेल्प करने वाली हैं। उसमें आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग यूज़ होती है। सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, सोशल मीडिया पोस्ट देखते हो, आपका कोई बिज़नेस है, या आपके पास में कोई ऐसा क्लाइंट है, वो आपको सोशल मीडिया हैंडलिंग के लिए दे देता है। अब सोशल मीडिया हैंडल कैसे करोगे यदि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती है, ठीक है? तो उसके अंदर आपको डेली पोस्ट डालनी पड़ेगी,
इसी टाइप से यदि आपके पास में कोई यूट्यूब चैनल है, यदि आप किसी वीडियो के ऊपर क्लिक करते हो, सबसे पहले क्या देखते हो? वही देखोगे, ठीक है? सबसे पहले किसी भी व्यूअर का जो आई अट्रैक्टिव होता है, वो ध्यान हमेशा उसी के ऊपर जाएगा कि उसका थंबनेल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, थंबनेल कैसा डिज़ाइन कर रखा है उसने, उसके बाद ही उसके ऊपर क्लिक होता है। तो ये आपके उसमें भी यूज़ होने वाला है, यदि आपके पास में कोई यूट्यूब चैनल है, उसके लिए आपको थंबनेल डिज़ाइन करना है, तो उसमें भी ये काफ़ी चीज़ें हेल्प करने वाली हैं। इंस्टाग्राम रील कवर्स आज के टाइम पे पहले नहीं था, लेकिन अभी इंस्टाग्राम पे क्या है कि जिस टाइप से हम यूट्यूब के ऊपर थंबनेल लगाते हैं, देन उसी टाइप से सेम हम इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर भी अपने थंबनेल को लगाते हैं, ठीक है? तो वो भी हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, उसमें भी आपकी चीज़ें यूज़ होने वाली है। प्रोडक्ट पैकेजिंग, यदि आप कोई प्रोडक्ट पैकेजिंग कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट के आपके पास में क्लाइंट है या आपके पास में खुद का प्रोडक्ट है, तो उसके लिए आप अपना खुद का एक पैकेजिंग डिज़ाइन कर सकते हो। देन उसके बाद ऐड होती है, मेटा ऐड, गूगल एड्स, उसके अंदर हो जाएगी। मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट के अंदर भी यूज़ होने वाली है। एक वेबसाइट बनाने के बाद उसको मैनेज करते हैं, उसके अंदर डेली पोस्टें डलती है, उसके अंदर फ़ोटो भी लगती है, उसके अंदर रील भी होती है, वीडियोज़ भी होती है। तो वो सब चीज़ें आप कहाँ से बनाओगे? ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग से ही बनेगी कंप्लीट चीज़ें, यदि आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आती है तो। देन उसके बाद प्रेज़ेंटेशन होती है, पीपीटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी बोलते हैं। जिस टाइप से अभी ये रेडी हो रही है, ये प्रेज़ेंटेशन ही है एक टाइप से। जो कल आपने की थी वो भी एक प्रेज़ेंटेशन है। यदि आपको अपने खुद के लिए कोई भी प्रेज़ेंटेशन रेडी करनी है, तो उसके लिए भी आपकी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग यूज़ होने वाली है। पॉलिटिकल्स कैम्पेन, जो पॉलिटिक्स में हैंडलिंग होती है, पॉलिटिक्स के जो चैनल होते हैं, पॉलिटिक्स के जो डेली बैनर बनते हैं, पोस्टर बनते हैं, उसमें भी आपकी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। यदि आप ओनली एक पॉलिटिकल कैम्पेन की बात करें ना, ओनली आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी आती है सिंपल, तो आप हाई पैकेज उठा सकते हो। यदि हम इसकी बेसिकली सैलरी की बात करें, तो 50 से स्टार्ट हो जाती है और इसका एस्टीमेट आप मान के चलो 1.5 प्लस से चला जाता है। एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर की सैलरी बता रहा हूँ, 40-50 से स्टार्टिंग होती है और 1.5 लाख रुपए तक की इसकी सैलरी जाती है प्लस, और इससे हाई भी चली जाती है। जो पॉलिटिक्स के कैंपेन होते हैं, इनका लाखों में पैकेज उठता है, ओनली सोशल मीडिया हैंडलिंग का। बहुत ज़्यादा है। एक-एक लोगो डिज़ाइन करने के डेढ़-डेढ़, 2-2 लाख रुपए मिलते हैं। अभी पीछे एक कंपनी ने 3 करोड़ के अंदर अपना लोगो तैयार करवाया था। और नॉर्मल सी बात करें तो 50,000 या इससे ज़्यादा एक लोगो सिंपल डिज़ाइन के ले लेते हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइनर। तो इसको सीख के भी आप ये मतलब सोचो कि ये एक ओनली मतलब ये ऐसी थ्योरेटिकल है। यदि आप इसको विज़ुअली लेके चलोगे, अच्छे से आप इसको सीखते चलोगे, तो आप अपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर भी करियर सेट कर सकते हो, ओनली एक स्किल्स के अंदर। और ऐसी तो पता नहीं कितनी स्किल्स हैं, ठीक है? इवेंट ब्रांडिंग हो जाएगा, मतलब यदि आप इसको पर्सनली यूज़ करते हैं, जो हम शादी-विवाह में इन्विटेशन कार्ड को बनाते हैं, इन्विटेशन वीडियो बनाते हैं, तो कौन रेडी करता है? तो उसके अंदर भी तो आपकी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आती है। एक इन्विटेशन कार्ड बना दिया आपने, कोई फेस्टिवल का डिज़ाइन बना दिया, डेली या कोई ए, डे बाय डे कुछ ना कुछ नए फेस्टिवल आते रहते हैं, उनके लिए आपको पोस्टर रेडी करना है, तो वो भी इसके अंदर यूज़ होता है आपका ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर। एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको कोई बुक बनानी है या आपको कोई पीडीएफ रेडी करनी है या आपको कोई प्रेज़ेंटेशन होती है, कि उसके अंदर भी वो रेडी करनी है, तो वो सब चीज़ें भी आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को जुड़ती है उसके अंदर भी, ठीक है? ये सब चीज़ें आपकी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर आती है। इन सबको हम एक बार प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे आगे। एंड अब मेन चीज़ आती है कि आपकी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? मेन चीज़ ये है
कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों सीखनी चाहिए और ये आपके क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप इसको इतना डीपली सीखोगे। मेन सबसे पहला पॉइंट आता है कम्युनिकेशन फास्ट। अभी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन किया था कि आपके पास में 2 ऑप्शन है। नंबर 1, या तो आप डायरेक्ट मैसेज सेंड कर दो, टाइप किया आपने टेक्स्ट के अंदर। सेकंड ऑप्शन है कि आपने उसका ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू एक डिजाइन रेडी किया, उसके अंदर आपने मेन चीज़ों को उसके अंदर रखा इम्पोर्टेंट एंड फिर उसको सेंड किया। दोनों में से कस्टमर को कौन-सा अट्रैक्ट करेगा? पोस्टर विजुअली करेगा। तो ये क्या करेगा कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो हमारी डील है, वो जल्दी फास्ट कन्वर्ट करेगा। ठीक है? एक विजिटर को कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए एक हमारा जो पोस्टर होता है विजुअली, वो सबसे फास्ट हमारा कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ पर ये सब चीज़ें लिखा है, क्लियर होता है, विजुअली मैसेज जल्दी समझ में आता है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ यहाँ पे। व्हाट्सएप पे लेके चलता हूँ। अब मैंने कल 2 मैसेज सेंड किए थे। एक तो ये था, एक ये वाला था। दोनों में से सबसे वो मतलब अट्रैक्ट कौन-सी चीज़ें कर रही है इसमें? ज़ाहिर-सी बात है, पोस्टर है। अब यहाँ से ऑडियंस क्या करती है, यहाँ से इसको पढ़ना स्टार्ट करेगी और नीचे तक आएगी। इतना लंबा मैसेज कोई नहीं देखता। अब इसके अंदर उनको सिंपल सी एक चीज़ें दिख गई कि जो ये पोस्टर आया है, ये किसके लिए है? न्यू बैच है, सिंपल सी चीज़ें दिख रही है। अब वो उसमें कंप्लीट टेक्स्ट के अंदर ढूँढेगा कि जो मैसेज है, ये क्यों भेजा है? एक आपने पोस्टर भेजा, उसके अंदर सिंपल सी जो मेन चीज़ है वो उसको दिख रही है, जो हमारा मोटिव है, जो उसको दिखाना चाहिए आपको मोटिव, वो सिंपल सी इसके अंदर दिख रहा है, न्यू बैच के लिए है। देन उसके बाद ये नीचे की चीज़ें पढ़ेगा फिर, रीड करेगा नीचे से। इसी टाइप से क्या करेगा, जो आपके विज़िटर है उसको कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। एक रीज़न तो ये हो गया। ब्रांड ट्रस्ट बनाता है। यदि आपका कोई ब्रांड है, आपका कोई बिज़नेस है, यदि आपको उसको ट्रस्ट बिल्ड करना है उसके ऊपर, तो क्या करेगा, एक आप बार-बार मैसेज कर रहे हो किसी के पास में, एक आप क्या कर रहे हो अपने लोगो के साथ में, आपने उसका एक तो लोगो डिज़ाइन कर दिया, ठीक है? एक तो आपका वहीं से स्टार्ट हो गया ब्रांड। यदि आपका ब्रांड का लोगो ही नहीं है, कोई मतलब कि लोकेशन ही नहीं है, किसी मतलब अब आपको मैं एक लोगो भी दिखा दूँ, मतलब एक लोगो दिखाता हूँ। आपके सामने ये लोगो आ जाए, ओनली लोगो। इस लोगो को देख के आपके माइंड में क्या आता है? फ्लिपकार्ट है, ठीक है? एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, ट्रस्टेड एक ये ब्रांड है। इसी टाइप से और भी काफ़ी एग्ज़ाम्पल है। यदि आपको एक गूगल का सिंपल सा जी भी लोगो दिख जाए, उससे भी आपके माइंड में क्या आएगा? कि ये तो उस कंपनी का लोगो है, ठीक है? डिजिटल विज़न अकेडमी का लोगो है, डीएफए दिखेगा, आपके ऑटोमेटिक माइंड में आएगा कि ये तो उस अकेडमी का लोगो है। इसी टाइप से और भी काफ़ी वेबसाइट है, जो ओनली अपने लोगो के टाइप से, लोगो की हेल्प से अपना ब्रांड को बिल्ड कर दिया है। तो ये क्या करता है कि जो आपके लोगो होते हैं, जो आपके डिज़ाइन होते हैं, वो ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, जो आपकी डिज़ाइनिंग होती है। जितना अच्छा आपका लोगो रहता है, जितने आपके आपकी डिज़ाइनिंग रहती है, उतना ही ज़्यादा आपका ट्रस्ट बिल्ड रहता है अपने ब्रांड के प्रति। अटेंशन, वही सब चीज़ें, एक सिंपल मैसेज सेंड करने में और एक आपका विजुअली मैसेज सेंड करने में, जो उनका अटेंशन होता है, जो उनका मतलब कि आई कैप्चर होता है, वो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है अट्रैक्ट करने में। कन्वर्जन बढ़ाता है, वही सब चीज़ें, जो आपका कन्वर्जन रेट है। एक आप कर रहे थे मतलब सिंपल मैसेज सेंड कर रहे हो किसी को, सिंपल आप टेम्पलेट कर रहे हो, सिंपल आप पोस्टर डाल रहे हो। आपने क्या किया कि जो फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम पे तो हम नहीं कर सकते, लेकिन फेसबुक के ऊपर हम डायरेक्ट कुछ भी लिख के डाल सकते हैं।
ठीक है? वहाँ पे आप सिंपल कुछ भी डाल सकते हैं। एक आप वहाँ पे बार-बार कुछ ना कुछ लिख के डाल रहे हो, इसी टाइप से लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, इनके ऊपर आप सिंपल टेक्स्ट मैसेज सेंड कर रहे हो। एक आप क्या कर रहे हो, मैसेज तो सेंड कर रहे हो, उसके साथ के साथ में आपने एक नीचे एक पोस्ट भी बना दी। तो वहाँ पर आपके 2 डबल वो कन्वर्जन हो गया। पहले तो आपका मैसेज रीड करेगा, उसके बाद वो आपके पोस्ट देखेगा। तो उससे क्या होगा कि जो आपके कन्वर्जन रेट है, वो ग्रो करने में हेल्प करते हैं, वो आपके रेट बढ़ जाते हैं। यदि आपका 10 में से कन्वर्जन रेट 2% आ रहा है, 1% आ रहा है, वहीं पे आपके चांस हो जाते हैं कि वो 3 हो जाए या 4 हो जाए। ठीक है? ये आपके कन्वर्जन रेट को बढ़ाता है। यदि आपने कोई मान के चलो किसी ऐप का प्रमोशन कर रहे हो या ऐप प्रमोशन कर रहे हो, कोई अकेडमी का प्रमोशन कर रहे हो या आप अपने खुद का ही ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक पोस्टर बनाना पड़ेगा। यदि आप डायरेक्ट अपने मैसेज से उसकी ऐड चला देते हो, तो क्या वो साइन अप करेगा उसको? क्या उसके आपके ब्रांड के प्रति मतलब कोई भी इंक्वायरी करेगा? बहुत कम चांस हो जाते हैं। जहाँ पर 10% है, वहाँ पर आपका 1% रह जाता है, सिंपल मैसेज। क्योंकि आप वहाँ पर जो वो चीज़ें नहीं दिखा पाओगे, जो आपका मोटिव है, जो आप अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहते हो। तो इसीलिए क्या है कि जो आपके कन्वर्जन रेट है, वो बढ़ाने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ग्राफिक डिज़ाइन। इन्फॉर्मेशन सिंपली जो आप अपनी ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, वो सिंपल तरीके से और मेन-मेन चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं, वो सब चीज़ें आप डिज़ाइन करके अपनी ऑडियंस को दिखाते हो, सिंपल सी। अभी मैंने आपको एक पोस्टर दिखाया था। उम, ये एक सिंपल मैसेज है और नीचे क्या है, पोस्ट है। क्या वो सब चीज़ें इस पोस्ट के अंदर है, जो सिंपल मैसेज के अंदर डाली थी मैंने? यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ तक और इतनी इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर मेन-मेन चीज़ें डाल रखी है, ऊपर लोगो डाल रखा है सिर्फ़। उससे नीचे जो इसके लिए आपने मतलब जो मेन हेडलाइन होती है, आपकी हेडिंग, वो डाल रखी है। उससे नीचे डेट, टाइमिंग, बेनिफिट्स एंड एक ये लाइन। कुछ चीज़ मेन-मेन चीज़ें जो आप अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, जो आपकी मेन-मेन हेडलाइन होती है, जो मेन-मेन पॉइंट्स होते हैं इम्पोर्टेंट, वही सब चीज़ें आप दिखाते हो अपनी डिज़ाइन के अंदर। ठीक है? ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखा है। इन्फॉर्मेशन सिंपली करता है कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को विजुअली और बनाकर समझाना, आसान तरीके से। जो आपने मैसेज टाइप कर रखा है, उसको मतलब अपनी ऑडियंस को सिंपल लैंग्वेज के अंदर, सिंपल एक पोस्टर के अंदर समझाना। उसको अंडरस्टैंड करना कि वो सब चीज़ें किसके लिए है और वो उसको क्या हेल्प करने वाली है, उसको उसका क्या सॉल्यूशन मिलेगा। वो सब चीज़ें आप क्या कर सकते हो, अपने पोस्टर के अंदर लिखते हो। कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग, ठीक है? ये आपकी क्या होगी कि ये एक स्ट्रॉन्ग विजुअली लॉन्ग टर्म्स इम्पैक्ट देता है। एक आपने क्या किया, मैसेज सेंड किया, वही सिंपल सी बात है कि यदि आपने किसी के पास में मैसेज सेंड कर रहे हो या सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर कर रहे हो या कोई आप एड रन कर रहे हो, तो क्या करेगा जो आपने पोस्टर डिज़ाइन कर रखा है, वो लॉन्ग टर्म तक उसके माइंड में सेट रहेगा। ठीक है? क्या होगा कि यदि आपको उसने एक बार आपने उसके ऊपर अट्रैक्ट डाल दिया, वो आपके पोस्टर को एक बार देख लेता है और वो अट्रैक्टिव हो जाता है, उसके लाइफ टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक वो उसके माइंड में सेट रहेगा। हो सकता है कि आपने जो पोस्टर डाला है, जिसको आपने पोस्टर सेंड की है, वो उसके मोबाइल में भी लाइफ टाइम तक सेव रहे, ताकि उसको बार-बार दिखेगी वो चीज़ें। यदि आप कोई सिंपल मैसेज सेंड कर रहे हो, टेक्स्ट मैसेज, तो क्या करेगा, एक बार देखेगा, फिर से आपने क्या किया, एक बार देखा उसने स्क्रॉल कर दिया। यदि आपने कोई पोस्टर डाल रखा है, उसने डाउनलोड किया, सेव किया, डबल बेनिफिट है, ठीक है? तो ये क्या चलता है, ये लॉन्ग टर्म तक चलती है, सिंपल मैसेज के थ्रू, ठीक है? एक होता है मतलब मार्केट होती है, मार्केट में डिफरेंट तरीके से दिखना, मतलब ये आपको अलग ही दिखेगा अपने डिज़ाइन, ठीक है? मार्केट में कॉम्पिटिशन है, उसमें आपको अलग से दिखना है।
तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। मेन चीज़ आती है उससे आगे कि कौन-सी स्किल्स और टूल चाहिए हमें इसको सीखने के लिए। यहाँ तक क्लियर है ना? बीच में कोई भी पॉइंट्स है तो पूछ लेना। उसके बाद आती है इसकी मेन पॉइंट्स कि ये सब चीज़ें आपको सीखने के लिए कौन-सी स्किल्स आनी चाहिए एंड कौन से आपको टूल यूज़ करके इन सब की आप मार्केटिंग कर सकते हो। सबसे पहले आती है आपकी स्किल, विजुअली थिंकिंग, आपकी सोचने की पावर, ठीक है? आप मतलब कितना अच्छा विजुअली थिंकिंग कर सकते हो, कितना अच्छा सोच सकते हो, वो आपके अंदर होनी चाहिए। कंपोज़िशन होता है, कलर सेंस होता है एंड टाइपोग्राफी होती है। ये सब चीज़ें आपकी स्किल्स के अंदर होनी चाहिए। देन उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग कि आप सामने वाले की क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उसको क्या सॉल्यूशन दे रहे हो। डिज़ाइन प्लस सॉल्यूशन। देन उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, सबसे इम्पोर्टेंट। अब ये नहीं कि आप कोई पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हो, उसके अंदर आपने कुछ भी डाल दिया। स्टार्टिंग से हम बात करें कि अपने पोस्टर के अंदर वही सब चीज़ें हम डालते हैं, जो हम सामने वाली ऑडियंस को देना चाहते हैं। सामने वाली ऑडियंस के पेन पॉइंट्स को ही समझ के हम क्या करते हैं, अपने पोस्टर के अंदर डालते हैं। अब इस पोस्टर के अंदर मैंने एक चीज़ डाल रखी, देखो, यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट हेडिंग क्या दे रखी मैंने, एआई इनेबल्ड एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यदि कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखने वाला है, तो क्या करेगा, इस पोस्टर को कंप्लीट रीड करेगा। यदि नहीं करने वाला है, तो क्या पता इसको बैक भी कर दे। तो क्या करना है कि जब अपने डिज़ाइन के अंदर वही सब चीज़ें डालनी है, जो आपकी इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, कि हम सामने वाले से कैसे विजुअली बात कर रहे हैं। देन उसके बाद आता है कि हम इसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर कौन से टूल को यूज़ करेंगे। तो वैसे तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के काफ़ी टूल हैं, लेकिन जो हम सीखने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी उसी के अंदर कवर होगी। कंप्लीट आ जाएगी, ब्रांड लोगो आएँगे, डिज़ाइनिंग आएगी। मतलब जो-जो चीज़ें आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें आपकी इसके थ्रू यूज़ होगी। एक होता है कि बिल्कुल बिगिनर के लिए कैनवा। कैनवा का नाम सुना है, ठीक है? कैनवा का बिगिनर प्लस प्रोफेशनल दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। कैनवा आज के टाइम में इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि वो फ़ोटोशॉप को पीछे छोड़ रहा है। फ़ोटोशॉप की मार्केट को डाउन कर रहा है। कुछ ही दिनों के अंदर आ जाओ कोई ना, बैठ जाओ कोई ना। कुछ ही दिनों के अंदर कैनवा फ़ोटोशॉप से ऊपर जाने वाला है। फ़ोटोशॉप की इतनी ज़्यादा मार्केट है कि ये कुछ 1-2 साल ही हुआ इसको आए हुए। यूएसए की शायद इसके अमेरिका का ही वो कंपनी है, उसने इसको निकाला था। तो फ़ोटोशॉप से काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हर एक प्लेटफ़ॉर्म की, हर एक टूल्स की अलग-अलग मार्केट होती है। जो चीज़ें आप फ़ोटोशॉप के अंदर कर सकते हो, वो चीज़ें आप कैनवा के अंदर नहीं कर सकते। और जो आप कैनवा के अंदर कर सकते हो, वो फ़ोटोशॉप के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है? तो हम कैनवा प्लस एडोब फ़ोटोशॉप दोनों सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। कैनवा आपका ऑनलाइन, ऑफ़लाइन दोनों तरीके से चलता है। इसी टाइप से फ़ोटोशॉप है, ये भी आपका दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। कैनवा को भी हम डीपली जानेंगे एंड फ़ोटोशॉप को भी आगे कंप्लीट इसको प्रैक्टिकली करेंगे। करियर अपॉर्च्युनिटी आ जाती है इसके अंदर कि आप ओनली ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख के क्या-क्या कर सकते हो। एक होता है मतलब यदि आप अपने पार्ट टाइम में कुछ भी काम करना चाहते हो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, कुछ वेबसाइट है, अपवर्क की वेबसाइट है, फाइवर है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है या फिर और भी काफ़ी चीज़ें हैं, येलो यूई है। तो यहाँ पर क्या मिलता है कि आपको क्लाइंट मिलते हैं और आपको ये पर आवर्स के हिसाब से पेमेंट करते हैं कि यदि आप हमारे लिए 1 घंटा काम करोगे, हम इतना आपको पे करेंगे। यदि आप हमारे 2 घंटे काम करोगे, तो इतना करेंगे।
ये सब चीज़ें पार्ट टाइम में होती है। यदि आप अपना पार्ट टाइम में ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। यदि आप कोई एजेंसी का कोई काम लेना चाहते हो, एजेंसी मतलब डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसियाँ होती है या कोई क्लाइंट है, उसका आप क्लाइंट वर्क करना चाहते हो, तो वो भी आप ले सकते हो ईज़िली, ओनली ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को सीख के। फ्रीलांसर कर सकते हो। फ्रीलांसर का मतलब आप कोई भी क्लाइंट का काम कर रहे हो, किसी की सोशल मीडिया पोस्ट रेडी करनी है आपको, किसी की आपको यूट्यूब थंबनेल बनाने हैं या फिर आपको कोई अ, मेटा ऐड के लिए कोई पोस्टर रेडी करने हैं, किसी की सोशल मीडिया हैंडलिंग करनी है, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। यूआई यूएक्स डिज़ाइन रेडी कर सकते हो, मोशन डिज़ाइनर होती है, आर्ट डायरेक्टर होते हैं, पैकेजिंग डिज़ाइन होती है, क्रिएटिव होती है एंड एजुकेटर होता है, ठीक है? इन सब चीज़ों को आप अपने ओनली ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को सीख के कर सकते हो। इसको फुल टाइम में ले सकते हो आप या फिर आप इसको पार्ट टाइम में यूज़ कर सकते हो। यदि आप फुल टाइम में करोगे, तो इसको आप फुल टाइम में जॉब कर सकते हो। यदि आप इसकी पार्ट टाइम में करना चाहते हो, तो आप पार्ट टाइम में कर सकते हो, ठीक है? इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा और भी ऑप्शन है। देन उसके बाद हम एक बार कैनवा को लेके चलेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है? कैनवा में आपको कौन सी चीज़ें मिलेगी, कैनवा क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, कैसे आपको इसको साइन अप करना है, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे।